हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हम कर रहे हैं यूपी जूनियर सुपर टेट के लिए मैथ्स एंड साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 133 है, तो न्यूनतम विषम संख्या कौन सी होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। तो चलिए हम कैसे करते हैं। तो जो हमारा योग दिया हुआ है तो हम औसत निकाल लेते हैं। औसत निकालने से क्या होगा कि हमें वो बीच की संख्या मिल जाएगी, फिर हम 7 क्रमागत संख्या बना सकते हैं। तो औसत कैसे निकालते हैं। तो योग हमारा दिया हुआ है कितना 133, उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 7 क्रमागत पूछ रहा है, 7 नंबर हमारे पास होंगे तो 7 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 19। अब ये 19 जो है वो बीच की संख्या मिल गई, हमें बीच की संख्या मिल गई। अब हमें विषम संख्या बनाना है 7। तो इसके बाद के विषम संख्या कौन कौन से होंगे, 21 होंगे, 23 होंगे और 25 होंगे। और इधर कितने हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे हमारे 17, 15 और 13। और हमें पूछ रहा है ये 7 हमारे क्या होंगे, विषम संख्याएं हो गई, क्रमागत विषम संख्याएं। तो हमें पूछ रहा है कि न्यूनतम विषम संख्या बतानी है। तो न्यूनतम कौन सा होगा, 13। तो न्यूनतम विषम संख्याएं कौन सी होंगी, न्यूनतम क्या होगा 13 हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या रूढ़ संख्या है। रूढ़ संख्या हम किसको कहते हैं कि जो संख्या वह संख्या जो कि खुद के टेबल में आए और वन के टेबल में आए, 1 से कटे और किसी भी नंबर से किसी के टेबल में ना आए, किसी के नंबर से भी ना कटे। तो वो संख्या कौन सी होंगी। तो वो संख्या जो होगी इन सब में से ऑप्शन में से 331 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग 29 है एवं उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। हमें क्या दिया हुआ है, हम मानते हैं कि हमारे पास जो 2 संख्या है वो है a और b है। तो हमें क्या दिया हुआ है, 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है, मतलब a प्लस बी दिया हुआ है। a प्लस बी बराबर कितना है, 29 है। अब इनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 145 दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a माइनस बी निकालना है इक्वल टू व्हाट। तो अब हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जब वैल्यू डालेंगे यहाँ पे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 145 इक्वल टू a प्लस बी कितना दिया है 29 और इंटू में क्या हो जाएगा a माइनस बी। तो a माइनस बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 145 अपॉन बाय 29। इसे हम कट करेंगे 145 अपॉन बाय 29 इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। हमारा आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि रोमन संख्या में 43 को प्रदर्शित करते हैं। रोमन संख्या में 43 को कैसे लिखते हैं। तो रोमन संख्या में 43 को लिखते हैं x, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। हम लिखते हैं XL3 लिखते हैं, XL3 लिखते हैं क्योंकि L का मतलब होता है 50 और X का मतलब होता है 10। तो 50 में से 10 चला गया। हम पीछे अगर कोई नंबर को लिखते हैं तो वो क्या होता है, उसमें से माइनस होता है। वो नंबर आगे लिखते हैं तो प्लस होता है और पीछे लिखते हैं तो माइनस होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 43 को XL3 लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 7 की पावर 19 से एक कम संख्या किससे विभाजित होंगी। 7 की पावर 19 से एक कम संख्या किससे विभाजित होंगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास दिया हुआ हो कि x की पावर n माइनस 1 इस फॉर्म में, तो ये संख्या हमेशा x माइनस 1 से विभाजित होंगी।
इससे क्या होंगी, भाज्य होंगी वो संख्याएं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 7 की पावर 19 दिया हुआ है और एक कम तो माइनस कर दिया, तो ये किससे विभाजित होंगी, तो 7 - 1 से विभाजित हो जाएंगी, मतलब 6 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है संख्या, इतना हमारे पास संख्या दिया हुआ है में स्टार के स्थान पे, स्टार कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ और यहाँ के स्थान पर कौन से अंक लिखे जाएं जिससे कि नई संख्या 99 से विभाज्य हो जाए। जो हमारी जो संख्या ये पूरी होंगी वो किससे विभाजित होनी चाहिए, 99 से विभाजित होनी चाहिए। अब 99 का क्या रूल है, 99 का रूल है कि वो संख्या 9 से भी विभाज्य होंगी और 11 से भी विभाज्य होंगी, इन दोनों से वो विभाज्य होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए वो नंबर, तो 99 से भी विभाज्य हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या डालेंगे कि वो 9 से भी विभाजित हो जाए और 11 से। तो 9 का क्या रूल है, 9 का रूल है कि इन सारी संख्याओं को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इक्वल टू में जो नंबर आया वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या होगा कि इसमें यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, और फिर 11 से विभाजित होने का क्या नियम है, 11 से विभाजित होने का नियम है कि उसके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग जब दोनों को लेंगे हम, तो दोनों का जो अंतर होगा वह 0 होना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो वो संख्याएं क्या होंगी, 11 से विभाजित होंगी, 11 से वो विभाजित होंगी। तो ये विभाजिता का नियम मैंने बता भी रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए अगर लें, तो ए अगर ऑप्शन लें तो यहाँ पे 1 और 9 रखेंगे तो वो क्या होगा, 9 से भी विभाजित हो जाएगा और फिर 11 से भी विभाजित हो जाएगा। तो आप रख करके ये चेक कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक बार हम 9 से ट्राई कर लेते हैं। तो 3 प्लस में 4 प्लस में 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 और प्लस में 1 प्लस 9 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 11 13 14 14 17 18 और 18 और प्लस, तो ये कितना गया 27, जो कि डिवाइड है 9 से। तो हम इसी तरह से हम 11 के लिए भी चेक कर लेंगे, अगर वो सही आ जाएगा तो क्या होगा कि वो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 0.321 इंटू 0.321 माइनस 0.179 इंटू 0.179 का अपॉन बाय क्या है, 0.321 माइनस 0.179 का मान क्या होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, हमें ये बताना है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि सेम नंबर है, हम अगर इसे a मानते हैं तो ये भी a है, इसे b मानते हैं तो ये भी b है। तो हम ये किस फॉर्म में है, तो ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, और नीचे क्या है a माइनस b दिया हुआ है। अब हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी अपॉन में क्या दिया हुआ है, a माइनस बी। तो ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया, a के जगह पे क्या है 0.321 है और b के जगह पे क्या है, प्लस कर देंगे, b के जगह पे हमारा है 0.179 है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0.500, ये हमारा आंसर मिल जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 48 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9/8 का 4/3 डिवाइडेड बाय 3/4 का 2/3 का मान कितना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसका मान कितना है हमें वो बताना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 12 है तो हम इसको यहीं से कट कर देते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं 12 इंटू में कितना है 9/8 है इंटू 4/3 है डिवाइडेड बाय 3/4 है इंटू में
2/, का की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इनटू लिखेंगे। तो यहाँ से हम 4 से इसे डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स में ये हो जाएगा, और यहाँ से 3 से ये 3 टाइम्स में कट गया, 4 2 जा 8 कट गया, यहाँ से 2 से कट गया और यहाँ से 3 कट गया। अब हमें क्या मिला, 4 इंटू में यहाँ से ब्रैकेट के अंदर 3/2 है और डिवाइडेड बाय 1/2 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू 2 होगा और यहाँ से 3/2, और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आगे वाला जो नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया और हमें क्या मिला, 4 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले हमारे पास है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं कि r है हमारे पास, त्रिज्या कितना है, r है हमारे पास। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो πr² हो जाएगा। अब कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में क्या हो गया, 100% की वृद्धि हो गई। तो जब 100% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, तो r इंटू 100% की वृद्धि होगी। पहले तो 100% था ही, तो 100%, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 200%, कितना हो गया, 2r निकल के हमारे पास आ गया। नया जो हमारा त्रिज्या बन गया वो कितना बन गया, 2r। तो अब नया क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, तो नया क्षेत्रफल जो बन जाएगा वो बन जाएगा पाई इंटू आर की जगह पे क्या आ जाएगा, 2r का होल स्क्वायर, कितना आ गया, पाई इंटू 4r² आ गया। ये नया क्षेत्रफल आ गया। अब क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो जाएगा, अब क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल लेते हैं, वृद्धि निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये वाला बढ़ा हुआ क्षेत्रफल, तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कितना है, π4r² माइनस में पहले वाला है πr², कितना आ गया, 3πr² आ गया, 3πr² आ गया। अब हम प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं, प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना आ जाएगा, 3πr² आ जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अपॉन बाय πr² आ जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से कितना आ जाएगा, 300%। मतलब जो हमारा क्षेत्रफल में जो वृद्धि आया वो वृद्धि होगा कितना, 300% होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी संख्या के 2/5 के 1/3 का 1/4 15 है, उस संख्या का 40% कितना होगा, हमें ये बताना है। तो हम मान लेते हैं कि संख्या जो हमारे पास है वो x है। x का 2/5 के 1/3 फिर क्या हो जाएगा, का 1/4, तो का 1/4 निकालते हैं, किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो अब हमें वो संख्या बतानी है। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो नीचे होगा उसको उधर हम ऊपर भेज देते हैं। तो 15 इंटू 5 इंटू 3 इंटू क्या जाएगा, 4 अपॉन बाय जो ऊपर है उसको हम नीचे लिखते हैं, 2 आ जाएगा। ये इससे कट गया, 2 आ गया यहाँ पे। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 450। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 450। अब 450 जो आंसर आया उसका हमें निकालना है 40%। तो कितना आ जाएगा, तो प्रतिशत निकालेंगे तो 40% इसका कितना आ जाएगा, तो 450 इंटू में 40 अपॉन बाय 100 आ जाएगा। यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आंसर निकला, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 180। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन साइंस का डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, दूध में पीलापन किसके कारण होता है। दूध में पीलापन जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम भौतिक शास्त्री भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रथम भौतिक शास्त्री कौन थे जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, तो सीवी रमन, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर है, नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति है। तो नमकीन क्षेत्रों में जो पाई जाती है वनस्पति उनको क्या बोलते हैं, हेलोफाइट बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विश्व में सबसे छोटा बीज कौन सा होता है? तो ऑर्किड होता है। ऑर्किड का गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों की खोज जो की थी वैकुरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संचायक बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है? तो संचायक बैटरी में सीसा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि वायुमंडल में आर्गन की मात्रा होती है, वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.93% होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, काकरापारा परमाणु गृह कहाँ स्थित है? तो काकरापारा परमाणु गृह गुजरात में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। फिर है हमारे पास हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? तो हेमेटाइट जो होता है वो लोहा का अयस्क होता है। फिर हमारे पास है कि ध्वनि का संचरण कहाँ नहीं होता है? तो ध्वनि का संचरण कहाँ नहीं होता है? तो निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि के संचरण के लिए क्या चाहिए? किसी न किसी माध्यम का होना आवश्यक होता है ध्वनि के संचरण के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष में, जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।